9 साल बाद 9 अक्टूबर को मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि है और उस दिन मायावती उत्तर प्रदेश में एक शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि ये जो राज्य सम्मेलन है इसमें बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया जाए और बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग जिलों से लोग बसों से आएंगे, अपने निजी वाहनों से आएंगे और यहाँ तक की खबर आ रही है कि कुछ ट्रेनें भी बुक की गई हैं। मायावती एहसास कराना चाहती हैं कि जो 9 अक्टूबर को कार्यक्रम होगा वो बड़ा कार्यक्रम होगा और एक बड़ी भीड़ बुलाकर अपनी ताकत का एहसास कराएंगी। और ये एहसास कराने का एक कारण ये है कि बसपा अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लगातार चुनावों में हार मिली, लोकसभा में हार मिली, अलग-अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार मिली और बसपा का वोट परसेंटेज सिकुड़ता जा रहा है। इससे चिंतित मायावती ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक करके रणनीति बनाई और सबको निर्देश दिया कि इसकी जिम्मेदारी है। अलग-अलग कोऑर्डिनेटर, अलग-अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग बुलाए जाएंगे और एक बड़ा कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम लखनऊ के मान्यवर काशीराम स्मारक में होगा जो वीवीआईपी रोड पे है। वहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया है और उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि तैयारियां करीब 15 दिन पहले से ये प्लान बनना शुरू हो गया था, लेकिन अब नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और यही कारण है कि संगठन विस्तार का या संगठन का कार्य रोक दिया गया है। तो आज समझ सकते हैं कि मायावती कार्यक्रम को लेकर कितना गंभीर है और कितनी भीड़ बुलाई जाएगी, इसको लेकर के भी चर्चा हो रही है, क्योंकि मायावती इस भीड़ के जरिए दिखाने की भी कोशिश करेंगी कि मायावती अभी भी उत्तर प्रदेश में और दलितों की खास तौर पे सिर्फ मायावती ही नेता हैं। हालांकि उन्होंने सर्व समाज की बात की है, पिछड़ों को जोड़ने की बात की है, मुस्लिमों को जोड़ने की बात की है, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए एक बड़ा मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश करेंगी। 2007 जैसा 2027 में प्रदर्शन करने की बात की है बैठक में और इस रैली के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अभी जल्दी है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। तो मान चलिए इस रैली के जरिए मायावती 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह भरने का काम करेंगी। बिहार में भी चुनाव है, मायावती सभी सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आकाश आनंद के साथ साथ रामजी गौतम, अन्य कई नेता जो बिहार इकाई के हैं उनको लगाया गया है, तो वहाँ भी एक मैसेज देंगी और दलित वोटों पे मायावती की बिहार में भी जो मायावती का एक मिशन है, जो निगाहें हैं वो बिहार के वोटों पे भी है। इस रैली के जरिए बिहार पे भी उनका निशाना होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश पे फोकस होगा। मायावती 2000 का जो 27 है का चुनाव है वो करो और मरो की स्थिति में है, क्योंकि बसपा को बेहतर प्रदर्शन करना होगा, नहीं तो मायावती की जो पार्टी है और जो दलित की एक राजनीति उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की बड़ी नेता मानी जाती है, उनका लगातार जनाधार सिकुड़ता जा रहा है। इससे चिंतित मायावती ने कई सारे निर्णय लिए हैं, यहाँ तक कि जिनको पार्टी से निष्कासित किया था, अपने करीबी या पारिवारिक रिश्तेदार चाहे अशोक सिद्धार्थ हों, उस थोड़े दिन पहले अपने भतीजे आकाश आनंद की पार्टी में वापस कराई। अब सबको अलग-अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। आकाश आनंद को मुख्य संयोजक बनाया गया, वो सीधे मायावती को रिपोर्ट करेंगे और आकाश आनंद को पूरी पार्टी के जो नेता हैं वो रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल युवाओं आकाश आनंद के जरिए युवाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगी। एक जो मैसेज जा रहा था कि बीजेपी की बी टीम है, उसको इस रैली से भी अ, तोड़ने की जो एक भ्रम फैलाया गया मायावती या उनकी जो पार्टी कह रही है उसको दूर करने की कोशिश करेंगी। तो कुल मिलाकर के ये जो रैली या कार्यक्रम होने जा रहा है मान्यवर काशीराम की जयंती पे, इसके जरिए मायावती एक बड़ा संदेश देंगी और अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगी कि मायावती किसी के साथ नहीं है, वो पार्टी के लिए काम कर रही हैं और पार्टी को भी और नेताओं को मैसेज देने की कोशिश करेंगी कि 27 में बहुजन समाज पार्टी बड़ी पार्टी बन करके उभरेगी। जो आरोप लग रहा है उसका उस मन से जवाब भी दे सकती हैं। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।